बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे काला जादू के बारे में। काला जादू क्या है, इसकी निशानियां और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि काला जादू क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या इसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। मुश्किल जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है या हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है। और इसी वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी कि चुन चुन के मारा था और इन्हें मारने का हुक्म भी दिया था और इनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। और उस जमाने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दन उड़ाई भी गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी की वजह जादू को ही माना जाता है कि फलाने जादू करवा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा, फलाने जादू करवा दिया तो ये बीमारी हो गई, तो किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो जादू करवा दिया, किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझते हैं कि जादू कर दिया, किसी की सुस्ती और काहिली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वो कहते हैं कि जादू करवा दिया गया है। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को बताया जाता है। दोस्तों, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी कुछ निशानियां हैं। उन निशानियों को देखना होगा। तो आइए जानते हैं जिन पर जादू होता है उनकी क्या क्या निशानियां हैं। किसी आदमी में 70% अगर ये निशानियां नजर आ रही हैं तो समझ लीजिए कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली, जो भी खतरनाक जानवर हैं, इन्हें देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना या आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद में बार बार आँख का खुलना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती से होंठ को चबाना, खंडरों में खुद को देखना, वीरान जगह पर खुद को देखना, इसके अलावा मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और सुबह उठकर उसे खाया हो, ऐसा महसूस करना, ये सारी चीज़ें जादू की निशानियाँ हैं। दोस्तों, हर दूसरा शख्स जादू करता है। जादू टोना, आसेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं। पर असल में ये जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवियों के पास जाते हैं और वो कहेगा कि जी आप पर जो है वो जादू का असर है। फिर वो जादू ख़त्म करने या इलाज करने के 10 से 20 हज़ार रुपये आपसे मांग लेगा और फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा कि आपका जादू काट दिया यानी इलाज मुकम्मल हो गया और आप भी यही मान लेते हैं कि जादू कट गया है। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी राज की बात बताने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर लें। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मौलवी के पास जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अल्लाह ताला का एक ऐसा सिफाती नाम बताऊँगा जिसको आपने 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और फिर मैं आपको ऐसे 5 ख्वाब के बारे में बताऊँगा जो उन लोगों को आते हैं जिन पर जादू किया गया है। तो आपने करना ये है कि अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम रात को 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और जो 5 ख्वाब मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर ये आपको ख्वाब आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पर जादू का असर है। और अगर ये ख्वाब नहीं आए तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से एक ख्वाब आपको ज़रूर आना है और जादू नहीं होगा तो एक भी ख्वाब नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से ही जादू का वहम निकाल देना। सिर्फ एक दिन में ही आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर जादू वगैरह आ जाए और उसको काटने का भी अमल जो है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो गौर से इस वीडियो को आपने देख लेना है। आपने करना क्या है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जब रात को सोते होंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे। और अल्लाह से तौबा करके सोना भी चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए, कम से कम तौबा तो आपने की ही होगी।
दोस्तों, हम दिन भर में कितने ही बुरे काम करते रहते हैं, तो रात में आपको तौबा तो करनी ही चाहिए। तो रात में सोते वक्त आप लोगों को 33 मरतबा सिर्फ या ममीतो का विर्द करना है। ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है जिसे आपने पढ़कर अपने सीने पर दम करके सो जाना है और कुछ नहीं करना। अब आप लोग ये चेक कीजिएगा कि सुबह को उठकर आपको इन 5 ख्वाबों में से कोई ख्वाब आया है या नहीं आया, जो ख्वाब हम आपको बताएंगे। ये ख्वाब ज़रा आप गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप पर जादू होगा तो इनमें से एक न एक ख्वाब आपको ज़रूर आएगा। यह ख्वाब तभी आएगा जब आप अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम यानी या ममीतो 33 मरतबा पढ़कर सो जाएंगे। तो पहले नंबर पर जो ख्वाब आता है वो ख्वाब है ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। अगर आपको ऐसा ख्वाब आ रहा हो तो आप कुछ भी माने, ताबीर निकलवा लें, लेकिन अगर ये 33 मरतबा या ममीतो पढ़ने के बाद आपको इस तरीके का ख्वाब आता है कि काले कुत्ते ख्वाब में आपका पीछा कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अब ये ख्वाब आता है तो ये आपको सही इलाज की ज़रूरत है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप का काट लेना। अब कुछ दोस्त हमसे कहेंगे कि सारे ही सांप तो काले होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि नाग को काला सांप कहा जाता है, जिसे कोबरा कहते हैं। तो याद रहे, काले सांप का ख्वाब में अपने आप को काटता हुआ देखना, अगर ऐसा ख्वाब आपको आता है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। अगर वैसे ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर अलग है, लेकिन अगर आप या ममीतो 33 मरतबा पढ़कर सो जाते हैं फिर आपको यह ख्वाब आता है यानी काला सांप आपको काट लेता है, तो समझ जाओ आपके ऊपर कोई जादू का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक जादू का असर आपके ऊपर हो भी गया है, ये सेकंड स्टेज में आपको ख्वाब आता है। अब तीसरा ख्वाब आप लोग नोट कर लीजिए, जमीन को फटता हुआ देखना। अगर आप लोग ये नाम मुबारक पढ़कर सोते हैं और आपको अगर काले कुत्ते का भी पीछा करता हुआ ख्वाब नहीं दिखा और सांप का काटता हुआ ख्वाब भी आपको नजर नहीं आया, तो जमीन का फटता हुआ ख्वाब आपने देख लिया, तब भी इसका मतलब यही है कि आप पर जादू का असर हो रहा है। नंबर 4, ख्वाब में सिर्फ काले कौवे मुंडलाते हुए देखना। आप कहीं बैठे हों, लेटे हुए हों, आसमान की तरफ देखते हैं ख्वाब के अंदर और आपको सब तरफ काले कौवे दिखाई देते हैं, वो शोर मचा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर कोई ना कोई जादू हो चुका है। अब आखिरी ख्वाब ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद जादू का इलाज भी हम आपको बताएंगे। 5वें नंबर पर आता है किसी फकीर को गाली देना या मारना। अगर आप लोग ये नाम मुबारक 33 मरतबा पढ़कर सोते हैं और फिर आप लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि आपके घर पे या कहीं रास्ते में आपको कोई फ़कीर वगैरह मिल गया है, आपने उसको गाली दे दी या आपने उस पर गुस्सा किया या आपने उसको मारना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये 5 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग इस तरह से जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि हमारे ऊपर जादू का असर है या नज़र वगैरह लग गई है, तो हम इसको फ़ौरन कैसे काटें, यानी इसका इलाज कैसे करें और हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो सीधी सी बात है, रात को सोते वक्त सभी लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें और इसके बाद या ममीतो 7 मरतबा पढ़ लिया करें और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। इसके बाद 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ लिया करें, यानी दुरूद इब्राहिमी, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। ये पढ़ने के बाद आपने सीने पर दम करके सो जाना है। फिर देखते हैं कि आप पर जादू का असर कैसे रहता है। आप हैरान रह जाएंगे। आप पर किसी किस्म का कोई भी जादू अगर कोई असर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी भी मौलवी के पास या जादू टोने वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।